वेलकम डियर स्टूडेंट, एक्सीलेंट करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो अभी आप प्ले स्टोर पर जाए और प्ले स्टोर पर जाकर आप वहां पर टाइप करें एक्सीलेंट करियर क्लासेज और हमारा जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें और मात्र 999 रुपये में जो है आप अपनी तैयारी को और भी शानदार और मजबूत जो है बना सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और पास में आए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो और नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट्स जो हैं आपको समय समय पर मिलते रहें। ठीक है, और हाँ, वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी न भूले। ठीक है मेरे दोस्तों, तो लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें अपन ने 10 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे, 10 क्वेश्चन जो अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। आज जो एलसीएम वाला चैप्टर है, एलसीएम एंड एचसीएफ, उसका 11वां प्रश्न रहेगा अपना 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए भाई, 11वां प्रश्न जो है आज अपन करने वाले हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार। तो देखिए भाई, 11वां प्रश्न अपना रहेगा यहाँ पर प्रश्न नंबर 11। किस प्रकार से करेंगे, फटाफट से सभी बच्चे तैयार हो जाइए और अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, मित्रों को जो है पास में ले लीजिए। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है मेरे दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए किस प्रकार से कह रहा है कि सोनू कुछ खिलौनों को 45, 60 तथा 90 की संख्या में कमरों में रखना चाहता है। ठीक है मेरे दोस्तों, सोनू के पास कम से कम, क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, सोनू के पास कम से कम कितने खिलौने हैं। आप सभी जानते हैं मेरे दोस्तों, कम से कम का मतलब होता है लसप। इससे पहले अपन ने सारे नियम कंप्लीट करे थे, वहां पे अपन ने बहुत सारे नियम पढ़े थे, वहां अपन ने पढ़ा था कम से कम का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, लसप। तो बिल्कुल जो है अपन यहाँ पर लसप जो है इसका निकाल लेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, क्यों? क्योंकि कम से कम का मतलब क्या होता है भाई, लसप। तो लसप अपन निकाल लेंगे। आपको पता है कम से कम या लिएस्ट, लिएस्ट का मतलब भी क्या होता है मेरे दोस्तों, एलसीएम होता है लसप। तो इसमें अपन लसप निकाल लेंगे इसका। सोनू वांट्स टू पुट सम टॉयज इन रूम्स नंबर्ड 45, 60 एंड 90। एट लिएस्ट हाउ मेनी टॉयज डज सोनू हैव। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अपने को करना क्या है, देखिए कम से कम कितने खिलौने हैं उसके पास। तो इसके लिए आपको पता है कम से कम के लिए या लीस्ट के लिए अपन क्या निकालते हैं मेरे दोस्तों, एलसीएम। तो इनका अपन एलसीएम निकालेंगे, मतलब कि लसप। तो देखिए भाई किस प्रकार से निकालेंगे, 45, 60 और 90, इनका अपन एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले अपन 2 का भाग देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से कितना मेरे दोस्तों, ये तो डिवाइड नहीं होगा, 45 को 45, ये 30 टाइम डिवाइड हो जाएगा और ये 45 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, फिर 2 का भाग जा रहा है, देखो 2 का भाग दोगे इसमें तो नहीं जाएगा, और इसमें जाएगा 2 का भाग आपका 15 बार, और 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, तो 45 का 45। अब देखो 2 का भाग नहीं जा रहा है तो किसका देंगे भाई, 3 का देंगे। 3 का भाग इसमें जाएगा 15 बार, इसमें जाएगा 3 का भाग 5 बार, और 3 का भाग इसमें जाएगा 15 बार। अब किसका देंगे मेरे दोस्तों, अब अपन 3 का ही देंगे। 3 का भाग जा रहा है तो उसमें 5 बार जाएगा, इसमें नहीं जाएगा तो 5 का 5, और इसमें जाएगा 5 बार। अब देखो केवल 5 का ही भाग जाएगा, 5 का भाग लगा देंगे। 5 का भाग 1 बार जाएगा, इसमें 1 बार जाएगा, इसमें 1 बार जाएगा। ठीक है, तो इनको जब आप गुणा करते हो, इनको जब आप गुणा कर लेते हो तो आपका आंसर आ जाता है। तो देखिए इनको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, ये आता है आपके पास। देखो 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका जो है एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, एलसीएम। तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, और 4 3 जा 12, और 12 3 जा 36। 36 को आप जो है 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 36 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा, 180। कितना आएगा मेरे दोस्तों, 180, 180 आएगा। 6 5 30, 0 हासिल, 3 5 15, 180 आएगा। कितना आएगा, 180 आएगा, 180, 180, 180 आएगा। कौन से मारा है मेरे दोस्तों, डी में। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन डी जो है आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है इसमें, इस टाइप के प्रश्नों में देखो कम से कम की बात कर रहा है, और आपको पता है कम से कम या लीस्ट की जब बात करता है वहां अपना एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम मैंने निकाल लिया, कितना आ गया 180 आ गया। ठीक है मेरे दोस्तों, तो 180 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 180, मतलब कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट में बात करूंगा 12 नंबर प्रश्न की। 12 नंबर क्वेश्चन की अपन यहां बात करेंगे। देखिए किस प्रकार से करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से करेंगे। ये कह रहा है कि एक रेलवे स्टेशन पर, ठीक है मेरे दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12 किस प्रकार से करेंगे। देखिए भाई, एक रेलवे स्टेशन पर, 12वां प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 12, एक रेलवे स्टेशन पर रखे कार्टूनों को ट्रेन के डिब्बों में इस प्रकार रखा जा सकता है कि प्रत्येक डिब्बे में 45, 60 तथा 72 कार्टून आए। ठीक है मेरे दोस्तों, ज्ञात कीजिए कि रेलवे स्टेशन पर कार्टूनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। क्या समझे मेरे दोस्तों, कार्टूनों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। आपको पता है न्यूनतम का मतलब भी लसप होता है। न्यूनतम शब्द का जहां प्रयोग किया जाए वहां पे अपन लसप निकालते। क्या निकालते हैं मेरे दोस्तों, लसप। तो कार्टूनों की न्यूनतम संख्या मतलब अपने को इसमें एलसीएम निकालना है, लसप। द कार्टून्स केप्ट एट रेलवे स्टेशन कैन बी प्लेस्ड इन ए ट्रेन कंपार्टमेंट in such a way that each compartment of the train contains 45, 60 and 72 cartoons. Find the minimum number. क्या कह रहा है, find the minimum number, find the minimum number of कार्टून्स एट द रेलवे स्टेशन। देखिए यहां भी इसने मिनिमम की बात करी है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना, जहां भी मिनिमम की बात करें, लीस्ट की बात करें, वहां पे अपन क्या निकालते हैं मेरे दोस्तों, एलसीएम निकालते हैं। या फिर न्यूनतम की बात करें, उसमें क्या निकालते हैं अपन, लसप निकालते हैं। तो कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको 45, 60 और 72 का आपको एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है मेरे दोस्तों, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं अपन, 45, 60 और 90 का ऊपर इसको अपन थोड़ा सा ले लेते हैं। देखिए 45, 60, 90 का एलसीएम अपन निकाल लेते हैं। देखिए भाई 45, 60, 90 का एलसीएम निकाल लेंगे तो निकालो भाई, 45 और 60 और 72 इनका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 45 का 45 ये 30 टाइम डिवाइड हो जाएगा और ये 36 टाइम। ठीक है मेरे दोस्तों, फिर अभी 2 से और डिवाइड हो रहा है, ये नहीं होगा, ये 15 टाइम मतलब कि 15 बार, और ये जो है 18 टाइम मतलब कि 18 बार। फिर 2 से और डिवाइड करेंगे, ये 45 ऐसा कैसे आ जाएगा, ये डिवाइड नहीं होगा, 15 ऐसा कैसे आ जाएगा, ये 9 टाइम 9 बार। ठीक है मेरे दोस्तों, अब देखो ये जो है 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 से 15 बार, 15 × 45 और ये 5 बार, 15 × 45 ये 5 बार और ये 3 बार। ठीक है मेरे दोस्तों, फिर देखो 3 से भी और हो रहा है, ये 5 बार और ये नहीं होगा, 5 का 5 और ये 1 बार। अब किससे होगा मेरे दोस्तों, 5 से, तो 5 का भाग 2, इसमें 1 बार, इसमें 5 का भाग 2, इसमें 5 का भाग 2 1 बार, इसमें नहीं जाएगा 1 का, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आ जाता है। देखो मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 72, और 72 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 72 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 10 0 कैरी 1, 7 5 जा या 5 7 जा 35 और 36, 360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 360 मतलब कि 360। कौन से मारा है, सी में, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों,
ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 360, 360 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, 13 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। देखिए 13 नंबर प्रश्न डिस्प्ले पे आपके सामने है। 13वां प्रश्न किस प्रकार से करेंगे, देखिए भाई सभी, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आप सभी को पता है मेरे दोस्तों, छोटी से छोटी का मतलब भी लसप होता है, ठीक है। वह छोटी से छोटी क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी, आपको पता है छोटी से छोटी का मतलब क्या होता है भाई, लसप होता है, छोटी से छोटी। ये लिएस्ट का मतलब क्या होता है, एलसीएम होता है। तो इसमें भी कुछ भी नहीं करना अपने को, एलसीएम देखो बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल जो है प्रश्नावली है, इससे सीधा मेरे हिसाब से कोई चैप्टर नहीं है। तो देखो ये कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 50, 55 और 60 से पूरी पूरी बार विभाजित हो, इससे पूरी बार विभाजित हो, ठीक है। तो आपको पता है छोटी से छोटी का मतलब लसब होता है, इसलिए अपन लसब निकाल देंगे। फाइंड द लिएस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 50, 55 एंड 60। तो आपको पता है देखो लिएस्ट का मतलब क्या होता है, लिएस्ट का मतलब एलसीएम निकालना होता है, मतलब कि लसब। तो इनका अपन लसब निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे मेरे दोस्तों, अपन इनका जो है लसब निकाल लेंगे। तो लसब अपन निकाल लेते हैं। देखिए किस प्रकार से निकालते हैं, आपको पता है कैसे निकालते हैं। 50, 55 और 60 इनका अपन लसब निकाल लेंगे। निकालो भाई लसब। सबसे पहले अपन 2 से डिवाइड करेंगे 25, फिर ये डिवाइड नहीं होगा तो 55 को 55 और ये 30 टाइम डिवाइड हो जाएगा। फिर देखिए 2 से डिवाइड करो, ये डिवाइड नहीं होगा और ये नहीं होगा तो ऐसा कैसे रह जाएगा, और ये 15 टाइम। अब देखो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 से करेंगे, 3 से ये डिवाइड नहीं होगा तो ऐसा कैसे आ जाएगा, ये भी नहीं होगा तो ये भी ऐसा कैसे आ जाएगा, और ये 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 5 टाइम, ठीक है मेरे दोस्तों। अब देखो 3 से भी नहीं हो रहा, अब किससे होगा, 5 से। तो 5 से 5 टाइम, 5 से ये 11 टाइम और 5 से ये 1 टाइम, फिर 5 से हो जाएगा, 5 से ये 1 टाइम, ये 11 का 11 और ये 1 का 1। अब देखो किससे होगा 11। देखिए 11 जो है 11 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं में आपको पता है अभाज्य संख्या का भाग देते हैं, ठीक है। तो एक में भाग नहीं जाएगा इसका, तो एक का तो एक, और 11 का भाग 11 में एक बार है ना, और 11 का भाग एक में नहीं जाएगा तो एक का एक, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपका आंसर आ जाएगा। करो भी मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 को इससे गुणा करो कितना है 300, 300 को 11 से गुणा कर लो 300, मतलब 300 को आप 11 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 11 33 और 2 0, ये 3300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 3300। 3300 कौन से मारा है, ए में आ रहा है, देखो 3300। ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 3300, 3300। कौन सा आ जाएगा मेरे दोस्तों, 3300 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की। देखिए भाई 14 नंबर क्वेश्चन की बात करने वाले हैं अपन यहाँ। 14 नंबर प्रश्न किस प्रकार से करना है, देखिए सुरभि जो है क्या कह रहा है, ये सुरभि 24 और 32 संतरों को के ढेर बनाती है, तो उसके पास कोई संतरा नहीं बचता है, उसके पास कोई संतरा नहीं बचता है। सुरभि के पास कम से कम कितने संतरे हैं, सुरभि के पास कम से कम कितने संतरे हैं। क्या समझे मेरे दोस्तों, आपको पता है कम से कम, छोटे से छोटा, नीचे से नीचा, निम्नतम, ये सभी शब्दों का अगर प्रयोग करता है प्रश्न में तो उसका मतलब क्या होता है भाई, लसप होता है। तो इसमें देखो कम से कम की बात करिए, उसके पास कम से कम कितने संतरे हैं, तो आपको पता है कम से कम में अपन लसप निकालते हैं। क्या करते हैं मेरे दोस्तों, कम से कम में लसप निकालते हैं, तो इसमें अपन लसप निकाल लेंगे। सुरभि मैक्स हिप्स ऑफ 24 and 32 orange, then she has no orange left, उसके पास कोई संतरा नहीं बचता है। एट लिएस्ट, देखिए लिएस्ट शब्द प्रयोग करा है इसने, एट लिएस्ट हाउ मेनी ऑरेंजेज डज
शुड बी हैव, मतलब कि उसके पास कितने संतरे बचे। ठीक है, तो देखो इसमें भी लिएस्ट की बात करी इसने, लिएस्ट, आपको पता है लिएस्ट का मतलब भी एलसीएम होता है। देखिए कम से कम या लिएस्ट, इनका मतलब क्या होता है भाई, एलसीएम। तो कुछ भी नहीं करना अपने को, इनका एलसीएम निकाल लेना है 24 और 32 का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या समझे मेरे दोस्तों, केवल आपको एलसीएम निकालना है, मतलब कि लसब निकालना है। और लसब जब आप निकालोगे तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए भाई 24 का और 32 का जो है आपको लसब निकालना है। निकालो भाई, 2 का भाग देंगे 12 बार, इसमें 16 बार, फिर 2 का भाग देंगे इसमें 6 बार, इसमें 8 बार, फिर 2 का भाग देंगे इसमें 3 बार, इसमें 4 बार, फिर 2 का भाग देंगे इसमें नहीं जाएगा, इसमें 2 बार, फिर 2 का भाग देंगे इसमें नहीं जाएगा, इसमें 1 बार, अब किसका देंगे 3 का, इसमें 1 बार और इसमें नहीं जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करते आंसर आ जाएगा आपका। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है भाई, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 और 32 को 3 से गुणा कर दो। 32, 32 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 6 और 9, 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 96। कौन से मारा है भाई, सी में आ रहा है 96। तो 96 जो है चिन्ह में जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है 96। ठीक है मेरे दोस्तों, कुछ भी नहीं है, कम से कम या लिएस्ट की बात करता है, उसमें अपन एलसीएम निकालते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखो बढ़िया चैप्टर है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे आगे, देखिए 15वां क्वेश्चन। 15वां प्रश्न देखिए आप, क्या है 15वें प्रश्न में, ये कह रहा है 15वां प्रश्न देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, 3 अंकों की वह छोटी से छोटी, बात समझना, 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 18 और 30 से पूरी पूरी बार विभाजित हो जाए। देखो क्या कह रहा है, 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो इनसे पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब इसमें 2 चीजें हैं, 2 चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या मेरे दोस्तों, आपको पता है कि छोटी से छोटी जहां कहे ना वहां पर क्या निकालते हैं, लसप। तो इसमें पहली बात तो लसप निकालते। दूसरी बात आपको पता है से विभाजित हो, तो से का मतलब भी क्या होता है मेरे दोस्तों, लसप होता है। ठीक है ना, अपन ने टेबल देखी थी, टेबल में पढ़ा था कि से या कम से कम शब्द की जहां बात करता है, छोटे से छोटे शब्द की बात करता है, वहां अपन क्या निकालते हैं मेरे दोस्तों, एलसीएम निकालते हैं, लसप। तो इसमें भी अपन लसप निकाल देंगे। फाइंड द लिएस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 15, 18 एंड 30 एग्जैक्टली। देखिए इसमें भी लिएस्ट की बात कर रहा है, लिएस्ट। तो लिएस्ट का मतलब ही क्या होता है मेरे दोस्तों, लसप होता है, एलसीएम। तो अपन क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो एलसीएम निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 15, 18, 30 का बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, 15, 18, 30 का एलसीएम निकालना है आपको। 15, ये 15, 18 और ये 30 का क्या निकाल लेंगे मेरे दोस्तों, अपन एलसीएम निकाल लेंगे। निकालो भाई, 2 से डिवाइड करेंगे, ये नहीं होगा तो 15 का 15 और ये 9 टाइम, ये 15 टाइम। फिर देखो अब 2 से नहीं हो रहा, 3 से होगा, 3 से ये 5 टाइम, ये 3 टाइम और ये 5 टाइम। आगे फिर 3 से करो, ये नहीं होगा, ये 1 टाइम, ये नहीं होगा। ठीक है ना, फिर अब 5 से करेंगे डिवाइड, ये 1 टाइम, ये नहीं होगा और ये 1 टाइम। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। यहाँ लिख देता हूँ मैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करो, आप कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 27 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 35। 35 का 5 कैरी 3 और 5 2 जा 10 और 13, कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 135, 135, 135 आ जाएगा। अब देखिए अभी आपके पास केवल लसप आया है, आपके पास क्या है अभी, लसप एलसीएम आया है। परंतु ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 3 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या बताओ आप। 3 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या बताओ
जो इनसे पूरी पूरी बार विभाजित हो जाए। तो देखो 3 अंकों की तो आ गई, छोटी से छोटी भी है। मेरे हिसाब से अपन गलती करके इसमें अपन गलती करके देखिए भाई, एक बार फिर देखते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, ये 9 टाइम, ये 15 टाइम, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5, ये 3, ये 5, फिर 3 से करेंगे 1, फिर 5 से करेंगे 1 1, 135 में 30 वर्क हो जाता है यार। 15 18 और 13, 15 18 और 13, 2 से डिवाइड हो रहा है, ये ऐसा कैसा आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ 1 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 1 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने में गलती करी, 3 2 है या 2, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ गलती कर दी अपन, यहाँ 2 है, कितना यहाँ 2 है। अब करो इसको सही, तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो, और 6 ये 18 हो जाएगा, और 18 को इससे करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90। अब बात समझना, अभी आपके पास लसअप आया है, अभी आपके पास क्या है लसअप, मतलब आपके पास छोटी से छोटी संख्या है, ये समझिए आप क्या आया है अभी आपके पास छोटी से छोटी, या यूं समझ लिया आपकी लीएस्ट आया है अपने पास। ठीक है मेरे दोस्तों, अभी उत्तर नहीं आया है, आपका आंसर नहीं आया, अभी आपके पास केवल लीएस्ट आया है, मतलब कि छोटी छोटी। ठीक है, परंतु वो कह रहा है कि 3 अंकों की, क्या कह रहा है ये कि 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो, 3 डिजिट्स। तो देखो आप देखते हो तो 3 डिजिट्स नहीं है तो 2 डिजिट्स है, मतलब 2 अंकों की संख्या है आपके पास। आपके पास क्या है मेरे दोस्तों, केवल 2 अंकों की संख्या आई है, और वो कह रहा है कि 3 अंकों की याद करो। तो इसको आप गुणा करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, जहां तक 3 अंकों की संख्या नहीं आ जाए। अब देखना कैसे करोगे कि ये 90 है, 90 इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आएगा, फिर 90 जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा। ठीक है, अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, समझना बात को, यहाँ समझने वाली बात क्या है, देखो जब 90 को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 90 आता है, मतलब 1 से तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और 90 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 180 आएगा, और 180 देखो 3 अंकों की संख्या है, कितने अंकों की 3 अंकों की। तो अपन क्या करेंगे, ये जो 90 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, और 180 ही जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 180 जो है ना ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आ गया होगा आप सभी को, क्या समझे। सबसे पहले छोटी से छोटी की या लीस्ट की बात कर रहा है तो आपको उसका एलसीएम निकाल लेना है, मतलब कि लसअपन निकाल लेना है। कितना आ गया मेरे दोस्तों 90 आ गया, मतलब कि 90 आ जाता है, 90 आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो कह रहा है कि 3 अंकों की होना चाहिए, मतलब कि 3 डिजिट्स होना चाहिए। तो ये जो आया ना इसको मल्टीप्लाई करते जाना, आप कहां तक, जहां तक 3 डिजिट नहीं आ जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई करते, देखो 3 डिजिट आ गया, 2 से नहीं आता है 3 से करो, 3 से नहीं आता है 4 से करो, 4 से नहीं आता है तो 5 से। इस प्रकार आपको जहां तक जितनी डिजिट्स की बात कर रहा है वो नहीं आ जाए वहां तक आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब देखो इसको बात समझना थोड़ा सा, इसको जब मैं क्या समझे, जब 90 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, ये आएगा। अब आप कहोगे कि ये भी तो 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की तो बात कर रहा है, 3 अंकों की 3 डिजिट्स की बात कर रहा है, तो आप कहोगे कि ये भी 3 अंकों की है और ये भी 3 अंकों की, तो यही क्यों मानी अपन ने। तो बात समझना कि वो छोटी की बात कर रहा है, देखो किसकी बात कर रहा है, छोटी की। तो छोटी यही तो है मेरे दोस्तों, ये छोटी थोड़ी है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है, फिर छोटी की बात कर रहा है ना तो उसको मल्टीप्लाई करते जाना। कहां तक मल्टीप्लाई करते जाओगे, जहां तक 3 अंकों की छोटी संख्या नहीं आ जाए। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे देखिए भाई, ये देखिए 16वां प्रश्न, है देखिए, प्रश्न नंबर 16 किस प्रकार से करेंगे देखिए भाई। 24 मिनट का वीडियो हो गया। देखिए भाई किस प्रकार से करेंगे, 16वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है इसमें कि 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 30, 55 और 60 से पूरी पूरी बार विभाजित हो। सेम टू सेम क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि 30, 55 और 60, 30, 55 और 60 से पूरी पूरी बार विभाजित हो।
और देखो इसमें भी इसने छोटी से छोटी की बात करी, किसकी बात करी मेरे दोस्तों, छोटी से छोटी संख्या की। तो आपको पता है छोटी से छोटी संख्या में अपन लसअप निकालते हैं, क्या निकालते हैं मेरे दोस्तों, लसअप। तो इसमें भी अपन लसअप निकाल लेंगे, ठीक है ना। फाइंड द लिएस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 30, 55 एंड 60 एग्जैक्टली। मतलब कि आपको इसमें भी लिएस्ट नंबर निकालना है, क्या निकालना है मेरे दोस्तों, लिएस्ट। अब आपको पता है छोटी से छोटी या लिएस्ट की बात करता है ना, तब उसमें अपन को लसअप निकालना होता है, क्या निकालना होता है मेरे दोस्तों, लसअप, मतलब कि एलसीएम। तो सबसे पहले अपन इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो निकालिए भाई एलसीएम 30, 55 और 60 का, 30, 55 और 60 का, 60 का अपन एलसीएम निकाल लेंगे। निकालिए भाई, सबसे पहले देखो 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 15 टाइम, ये डिवाइड नहीं होगा तो 55 का 55, और ये डिवाइड हो जाएगा 30 टाइम। फिर देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है अभी, 2 से डिवाइड करो, ये नहीं होगा तो 15 का 15, ये नहीं होगा तो 55 का 55, और ये हो जाएगा 15 टाइम, ठीक है मेरे दोस्तों। फिर देखिए अब 2 से नहीं हो रहा, किससे करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से 5 टाइम, और 3 से ये नहीं होगा 55 का 55, और 3 से ये 5 टाइम, ठीक है मेरे दोस्तों। फिर अब देखो 5 से हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से करो इसको, तो ये 1 टाइम, और ये 11 टाइम, और ये 1 टाइम। अब देखो 11 अब प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो 11 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये नहीं होगा तो 1 का 1, और 11 से 11 1 टाइम, और ये 1 का 1, ठीक है मेरे दोस्तों। अब इनको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंजे 60, और 60 को इससे गुणा करो, 60 को इससे गुणा करोगे ना तो 660 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 660, 660। इनको इनको मल्टीप्लाई करने भी आ गया, मतलब ये एलसीएम आ गया आपका, क्या आ गया, एलसीएम आ जाता है आपका लसअप, कितना आ जाता है भाई, 660। अब देखिए बात समझना, ये कह रहा है कि 4 अंकों की होना चाहिए वो संख्या, कितना मेरे दोस्तों, वो जो संख्या है कितने अंकों की होना चाहिए, 4 अंकों की होना चाहिए, 4 डिजिट्स। किसकी बात कर रहा है, 4 डिजिट्स की बात कर रहा है कि 4 डिजिट नंबर होना चाहिए, मतलब 4 अंकों की संख्या होना चाहिए। तो आप देखोगे अपने पास तो 3 अंकों की आई, कितने अंकों की आई, 3 अंकों की, वो कितने अंकों की कह रहा है, 4 अंकों की। तो इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे अपन, कहां तक, जहां तक 4 अंकों की छोटी संख्या नहीं आ जाए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो भाई, 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो आप, 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 0 6 दूनी 12, 2 हासिल 1 6 2 12 13, ये आ जाएगा। देखो तो 2 से जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं 1320 आएगा। तो देखो ये 4 अंकों की है, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाता है। तो अपन क्या करेंगे, ये जो एलसीएम आया है ना 660, एलसीएम कितना आया भाई 660, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 1320 आ जाता है, 1220 कितना आ जाता है मेरे दोस्तों, 1220 आ जाता है, 1320 ये जो है आपके पास आ जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होता है 1320, 1320, मतलब कि 1320 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। और यही एक मात्र ऐसी संख्या है जो 4 अंकों की है, देखो, और छोटी से छोटी भी है, और जो इनसे डिविजिबल भी होगी, ठीक है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा अपना 17 नंबर 17। देखिए भाई 17 नंबर क्वेश्चन रहेगा 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न कैसे करेंगे, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, देखिए भाई 17वां प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 20 और 30 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। क्या हो जाए मेरे दोस्तों, पूर्णतया विभाजित हो जाए। अब आपके पास यहाँ एक चक्कर पड़ जाता है, क्या चक्कर पड़ता है मेरे दोस्तों, आप सभी को पता है, जब अपन इसकी टेबल पढ़ी थी तो मैंने बताया था, क्या बताया था आपको, देखिए मैंने बताया था कि बड़ी से बड़ी में अपन मसप निकालते हैं। क्या निकालते हैं मेरे दोस्तों, बड़ी से बड़ी में अपन जो है मसप निकालते हैं, परंतु इस क्वेश्चन में अपन मसप नहीं निकालेंगे, लसप निकालेंगे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए समझिए आप, बड़ी से बड़ी में क्या निकालते हैं भाई मसप, परंतु इसमें मसप नहीं निकालेंगे, अपन क्या निकालेंगे इसमें, लसप। देखो यहाँ क्या दे रखा है, इसने से दे रखा है,
और आपको पता है से का मतलब क्या होता है, से का मतलब भी लसप होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों, से का मतलब लसप, एलसीएम होता है। ठीक है, तो यहां बड़ी से बड़ी कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं है भाई मसप निकालेंगे, पीछे भी देखना है आपको। पीछे देखो से दिया हुआ है और आपको पता है जहां से देता है वहां अपन क्या निकालते हैं भाई, लसप निकालते हैं, इसलिए इसमें एलसीएम ही निकालेंगे, लसप। ये बड़ी से बड़ी क्यों दी है, ध्यान रखना, बड़ी से बड़ी तो 3 अंकों की दी है इसने, इसलिए कह रहा है भाई जो 3 अंकों की संख्या बढ़ेगी ना वो बड़ी से बड़ी मांग रहा है। ठीक है ना, तो ये बड़ी से बड़ी जो शब्द इसने प्रयोग करा है वो ये 3 अंकों के लिए प्रयोग किया है, ध्यान रख लेना। मसब पर निकालने के लिए उसने बड़ी से बड़ी प्रयोग नहीं करा है, सब ध्यान रखना। और अगर मान लो इस बड़ी से बड़ी का मतलब लसप होता, इस बड़ी से बड़ी का मतलब अगर मसप होता तो ध्यान रखना अब यहां से नहीं होता, को होता। क्या होता है मेरे दोस्तों, को होता। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आगे बड़ी से बड़ी देगा और पीछे अगर को देता है तो उसका मतलब मस पर निकालना होता है, ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। परंतु अगर प्रश्न में बड़ी से बड़ी कह रहा है और पीछे से कह रहा है अगर वो, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब तो लसपई होता है मेरे दोस्तों। ठीक है ना, तो इसमें क्या करना है अपने को, लसपई निकालना है। पहले जो सवाल करे ना इससे पहले वाला जो प्रश्न करा बिल्कुल वैसे ही करना है अपने को, और इसमें अपने को एलसीएम ही निकालना है। ठीक है मेरे दोस्तों, इसमें भी वो ये देखो फाइंड द ग्रेटेस्ट। अब देखो इसमें ग्रेटेस्ट शब्द का प्रयोग करा है इसने, ग्रेटेस्ट वर्ड का प्रयोग करा है, इसका मतलब ये थोड़ी है ग्रेटेस्ट वर्ड का प्रयोग करा है इसने इसलिए अपन इसमें एचसीएफ निकाल दे, नहीं। ग्रेटेस्ट प्रयोग करने के बाद यहां देखो बाई लिख रहा है ये, और आपको पता है जहां बाई शब्द का प्रयोग किया जाता है ना, बाई वर्ड का जहां प्रयोग किया जाता है, ऐसे प्रश्न में अपन एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं मेरे दोस्तों, एलसीएम। एचसीएफ कब निकालते, देखो यहाँ ग्रेटेस्ट दिया हुआ है और ग्रेटेस्ट के साथ साथ अगर यहाँ फ्रॉम देता, क्या देता है मेरे दोस्तों, फ्रॉम देता वो, तब अपन इसका क्या निकालते, तब अपन इसका एचसीएफ निकालते। परंतु यहाँ अपने को एलसीएम निकालना है, क्यों, क्योंकि ग्रेटेस्ट तो दे दिया उसने परंतु यहाँ बाई दिया है, और आपको पता है बाई शब्द जहां देता है, बाई वर्ड जहां देता है वहां अपन क्या करते हैं मेरे दोस्तों, एलसीएम निकालते हैं। तो बिल्कुल इसमें एलसीएम ही निकालना है। ये ग्रेटेस्ट क्यों दिया है, देखो ये ग्रेटेस्ट शब्द है ना, ग्रेटेस्ट वर्ड जो है इस 3 डिजिट्स के लिए दिया है। किसके लिए दिया है भाई, 3 डिजिट्स के लिए दिया है। तो अपने को कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो 10 20 30 का एलसीएम निकाल लेंगे लसप, क्यों, क्योंकि से दिया हुआ है। तो 10 20 30 का मैं लसप निकालूंगा, देखिए 10 20 और 30 का मैं क्या निकालूंगा भाई, एलसीएम निकालूंगा। 2 का भाग दूंगा 5 बार, इसमें 10 बार, इसमें 15 बार, फिर 2 का भाग दूंगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें 5 बार और इसमें नहीं जाएगा, फिर 3 का भाग दूंगा, देखिए इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें 5 बार, फिर 5 का भाग दूंगा, देखो इसमें 1 बार जाएगा, इसमें 1 बार जाएगा, इसमें 1 बार जाएगा। गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, कितना आ जाता है भाई, 60 आ जाता है एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाता है, 60। अभी अपने पास एलसीएम आया है केवल लसप, ठीक है ना। ये कह रहा है कि 3 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है आपको, कितने अंकों की, 3 अंकों की। तो ये जो 60 आया ना इसको आप मल्टीप्लाई करते जाओ, कहां तक, जहां तक 3 अंकों की नहीं आ जाए। और ध्यान रखना बड़ी पूछा है इस बार, क्या पूछा है, बड़ी। अब देखना ये जो 60 आया 60, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा 120। अब आप कहोगे कि 3 अंकों की कह रहा है, 3 डिजिट्स की बात कर रहा है ये, और 3 डिजिट्स तो अपने पास आ गया, यही कहोगे आपके 3 डिजिट्स तो अपने पास आ गया। परंतु एक चीज ध्यान रखना, ये क्या कह रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी कह रहा है ये, ग्रेटेस्ट। कौन सी कह रहा है, बड़ी से बड़ी कह रहा है, ग्रेटेस्ट। तो ये बड़ी थोड़ी है, 3 अंकों की बड़ी थोड़ी है, 3 अंकों की अभी इससे बड़ी और संख्या है, 121 है, देखो इससे बड़ी 122 है, 123 है, 999 है, ऐसे। मतलब ये जो संख्या है ना इससे बड़ी अभी 3 अंकों की बहुत सारी संख्या है। ये जो संख्या है ना अपने पास ये 3 अंकों की तो आई है, पर ये 3 अंकों की छोटी आई है, और अपने को 3 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, मतलब कि ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है आपको 3 डिजिट। तो इसको अपन और मल्टीप्लाई करते जाएंगे, अभी आगे इसको और मल्टीप्लाई अपन करते जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। इसको अपन आगे जो है और भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। तो जो 60 था इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दे, कम है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ जाएगा, 300, ये भी छोटा है। फिर देखिए आप इसको 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा, ये भी छोटा है। आगे देखो और बड़े से मल्टीप्लाई करो इसको,
16 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 और 6 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 0 और 6 आ जाएगा, प्लस करो कितना आएगा 0 6 9 960 ये आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आप 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। देखो ये 60 है ना, इसको 17 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 0 7 42 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 60 करो ये 0 2 10। देखिए भाई बात समझना, आप क्या समझे कि इसको मैं मल्टीप्लाई करता गया, ये जो 60 है ना इसको मल्टीप्लाई करता गया मैं कहाँ तक, जहाँ तक अपने को बड़ी संख्या नहीं मिल जाती। तो देखो मैंने 17 से गुणा करा इसको 17 से, कितना आया 1020 आया, कितना आया भाई 1020 1020 आया। परंतु आप देखो ये तो 4 अंकों की संख्या है, क्या है ये 4 अंकों की संख्या, और वो कितने अंकों की कह रहा है 3 अंकों की, 3 डिजिट्स की बात कर रहा है। तो 17 तो अपना गलत हो जाएगा, 17 से गुणा करना 17 से मल्टीप्लाई करना तो गलत हो जाएगा, इसलिए इससे एक कम मतलब 16 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से इसको गुणा करेंगे। तो 16 से जब मैं गुणा करता हूं तो कितना आता है 960 आता है, कितना आता है मेरे दोस्तों 16 से गुणा करने पे कितना आता है 960 आता है। तो इसको जब मैं 16 से गुणा करता हूं तो आप देख पाओगे कि 960 आता है, कितना आता है भाई 960, 16 से गुणा करने में कितना आता है 960 आता है। अब आप देखो ये 3 अंकों की है, कितने अंकों की 3 अंकों की है, और ये जो है 3 अंकों की है, और ये जो है ये संख्या आपकी बड़ी संख्या है 3 अंकों की, ठीक है। तो यही करना है बिल्कुल, सबसे पहले बड़ी से बड़ी का है पर पीछे से दे रखा है इसलिए लसअप निकालेंगे, बाई दिया हुआ इसलिए क्या निकालेंगे लसअप। तो अपन इसका लसअप निकाल लिया, कितना आ गया भाई 60 आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करते जाना है आपको, कहां तक, जहां तक 3 अंकों की बड़ी संख्या नहीं आ जाए, ठीक है ना, 3 डिजिट्स का ग्रेटर नंबर नहीं आ जाए। तो देखो अपन ने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया 120 आया 120, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि 3 डिजिट्स का तो आ गया, मतलब 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की संख्या तो आ गई, परंतु ये तो छोटे आई वो बड़ी के लिए कह रहा है, तो इसको 60 को और गुणा करते जाएंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे, कहां तक, जहां तक बड़ी नहीं आ जाए। तो अपन इसको 16 से गुणा करेंगे 960 आएगा, तो ये 3 अंकों की बड़ी संख्या होगी और ये आपका करेक्ट आंसर होगी। तो ऑप्शन बी जो है 960 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों 960 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 नंबर क्वेश्चन की जो है अपन यहाँ बात करने वाले हैं, परंतु क्वेश्चन टाइम जो है ज्यादा हो गया, 37 नंबर का वीडियो हो गया, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। देखिए तो आज की हमारी क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो इस क्लास को जो है आप अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, और हाँ वीडियो अगर आपको हमारा अच्छा लगता है तो वीडियो को जो है आप लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आप प्ले स्टोर पे जाए और वहां पर टाइप करें एक्सीलेंट EXCELLENT एक्सीलेंट करियर क्लासेज। क्या टाइप करना है मेरे दोस्तों, एक्सीलेंट करियर क्लासेज आपको टाइप करना है। किस पे, प्ले स्टोर पे जाके आपको, प्ले स्टोर पे आपको जाना है और प्ले स्टोर पे जाके आपको वहां पे टाइप करना है एक्सीलेंट करियर क्लासेज। क्या टाइप करना है मेरे दोस्तों, एक्सीलेंट करियर क्लासेज टाइप करना है। हमारा लोगो जो है आपको वहां मिल जाएगा, उस एंड्रॉइड एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें और मात्र 999 रुपए में, क्या समझे दो मेरे दोस्तों, मात्र 999 रुपए में जो है आप अपनी तैयारी को और भी शानदार और मजबूत जो है आप बना सकते। और हाँ किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई दिक्कत है तो इस नंबर पे आप कॉल करके हमारा ऑनलाइन कोर्स खरीदने की संपूर्ण प्रक्रिया जो है जान सकते हैं। 8107040689 पे आप कॉल करके जो है अपनी संपूर्ण प्रक्रिया, ऑनलाइन कोर्स खरीदने की सारी प्रक्रिया जान सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट खास और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।